साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। मुर्गी पालन के क्षेत्र में आज युवाओं को बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, मगर सही तरीके से इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। मुर्गी पालन के क्षेत्र में अगर हम बात करें कड़कनाथ की, तो ये प्रजाति का आज बहुत अधिक मात्रा में मांग है। और अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्रों में, तो ये विशेष तौर पर पाले जाते हैं। इसकी मांग होने के साथ साथ इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आज हम आए हैं एक ऐसे सफल किसान भाई के साथ जिन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत की और आज ये बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं मुकेश डहरिया जी से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो मुकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मैडम, मैं मुकेश डहरिया, ग्राम जूना पानी, तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और हम लोग मुर्गी पालन के साथ साथ खेती का काम भी करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग खेती के साथ हम लोग मुर्गी पालन में काम करते हैं। इसमें हमारे पास जी। तो मुकेश जी, आपने ये व्यवसाय कब और कैसे शुरू किया? मैडम, ये 4 साल पहले अपना कृषि विभाग आत्मा परियोजना के माध्यम से हमको इसकी जानकारी लगी थी, कड़कनाथ और देसी और बटेर के बारे में। तो उनके माध्यम से हमने इसको स्टार्ट किया था, मतलब जानकारी वहाँ से लिया, फिर इसको धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया। तो फिर आज हमारा एक बड़े लेवल में इसको हमने खड़ा कर लिया। तो आज देखिए मुकेश जी, कड़कनाथ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा चलन में है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो आप इस बारे में हमें बताएं। कड़कनाथ में मैडम इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि मतलब ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, पहला तो है ना, बहुत कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। दूसरा इसमें ये है कि ये हर अदर चिकन से इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो 28% जो चिकन है मतलब अपने यहाँ पे, उसमें इससे ज़्यादा 28% ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब एक बहुत लाभकारी है। जैसा कि कोई प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हो गया, जिसका अगर ब्लड कम हो गया तो वो इसको महीने में 2 या 3 बार खाए तो उनका ब्लड लेवल हो जाता है। दूसरा इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो अदर चिकन खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं है ना। साइंटिस्टों की रिसर्च भी बोलती है ये चीज़, तो इसलिए ये उपयोगी ज़्यादा है। तो मुकेश जी, आपने वाकई बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों, आपने देखा कि इसकी मांग होने के साथ साथ ये बहुत ही खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो मुकेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? क्या आप कुछ चूज़े लेकर आए थे या आप कड़कनाथ कहाँ से कैसे लेकर आए? हाँ मैडम, हम इसका चूज़ा यहाँ पे छिंदवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मैंने लिया था। 50 चूज़े लेके आया था उनके पास से स्टार्टिंग में, और वहाँ से शुरुआत किया था। और उसको फिर हम लोग ला के फिर हमको बताया गया कि इसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो 32 डिग्री टेम्परेचर, मतलब जो चिक्स छोटा चूज़ा होता है, 1 दिन का चूज़ा, सब चिक्स तो 1 दिन का ही मिलेगा कहीं पे भी। तो वहाँ से हम 50 चूज़े लेके आए। तो उसको फिर हम लोगों ने अपना गर्मी उसमें टेम्परेचर दिया उसको हमने 32 डिग्री। वो लाइट के माध्यम से हो जाता है, कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है, हो जाता है अगर करना चाहे आदमी तो। फिर उसको 10 से 12 दिन तक थोड़ी केयर होती है उनकी। इसके बाद में फिर वो आप मतलब नॉर्मल इसमें टेम्परेचर रख सकते हैं इसको हम। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 32 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो साथ ही मौसम, किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। टेम्परेचर मैडम ठंड के दिन में थोड़ा सा मेंटेन करना होता है, बाकी गर्मी बारिश में तो नॉर्मल इतना टेम्परेचर हो ही जाता है, तो उसमें ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठंड के दिन में थोड़ा सा हमको लाइट वाइट लगा के रखना पड़ता है, जिसमें कि वो उतना टेम्परेचर बना रहे उसके पास में। और साथ ही साथ सर, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साफ सफाई की बात हो। साफ सफाई तो मैडम अगर आपने फार्मिंग किया है, आपने कोई बर्ड रखा है, तो साफ सफाई तो रखनी पड़ेगा। तो वो भी कोई ज़्यादा विशेष मैटर नहीं है, नॉर्मली मतलब अपना जो झाड़ू वाड़ू लगा के कुछ भी आप उसको साफ कर सकते हैं। और दूसरा टीकाकरण की बात होती है तो इसमें वैक्सीनेशन होता है मैडम।
2-4-10 बर्ड रखेंगे तो उसमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपने 100-200 अगर से स्टार्ट किया है तो पहला इसमें 7 दिन में एक टीका लगता है, गंभो अपना B1 का, दूसरा गंभोरों का, तीसरा लसोटा का। 7, 14 और 21 3 दिन में हमको टीके इनको देना पड़ता है। तो वो भी पानी के माध्यम, मतलब इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पानी के माध्यम दे सकते हैं उसको आप, ठीक है ना। और बाकी मेडिसिन वगैरह कुछ है, अगर आपने बल्क में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे तो डिसीज तो आने, बीमारी आने ही आना है। तो मेडिसिन वगैरह उपलब्ध है मार्केट में, आप दे सकते हो उनको। और समय समय पर क्या चिकित्सक से जांच भी कराते रहना चाहिए किसी तरह की? वो आपके ऊपर, एबिलिटी के ऊपर है। हमारे यहाँ तामिया में तो वो भी आके देखते रहते हैं, उन लोग उन आके उनसे पूछते रहते हैं कि सर इसमें आके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब भी उनको आना रहता है तो आके देख लेते हैं यहाँ पे, महीने में 1-2 राउंड आके कर लेते हैं आके, तो वो और अच्छा होता है हमारे लिए। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कड़कनाथ के साथ साथ आप बटेर पालन भी करते हैं, तो आप इस संबंध में बताएं। हाँ मैडम, बटेर भी मार्केट में डिमांडेबल है। ये भी ये अपने आप में एक मेडिकेटेड है, मतलब इसमें कोई मेडिसिन नहीं लगती और ये कम समय में तैयार हो जाता है। बटेर 30 से 35 दिन में वो बिकने के लायक तैयार हो जाता है, तो उसको हम मार्केट में सेल कर देते हैं बटेर को। तो सर बटेर की भी अगर हम बात करें तो इसमें मौसम के बारे में बताएं। जैसे इनके लिए, कड़कनाथ के लिए 32 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो बटेर के लिए किस मौसम या जी क्या मैडम, ये बहुत अच्छा अनुकूलता? सवाल पूछा आपने। बटेर का चिक्स बहुत छोटा होता है, मतलब 7 ग्राम से 9 ग्राम का चिक्स होता है। उसको 38 डिग्री टेम्परेचर लगता है शुरू के 10 दिन। तो वो आपको मेंटेन करना, आप कैसे मेंटेन करो, चाहे वो लाइट लगा के करो, चाहे कुछ भी करो, अपना गैस बुडर भी चलाते हैं हम लोग उसमें, अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो सब है, सुविधाएं मतलब है अवेलेबल। अगर करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम तो हज़ारों की संख्या में ब्रूडिंग करते हैं, तो कर लेते हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ अभी हैं मुकेश डहरिया जी, जो कि एक सफल किसान भाई हैं और जो कि ये आज मुर्गी पालन कर, कड़कनाथ पालन कर और बटेर पालन कर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, जैसे कि इनमें भी कोई टीकाकरण का विशेष ध्यान रखना बटेर पड़ता में है? कोई टीकाकरण की जरूरत नहीं पड़ती। बटेर अपने आप में खुद मेडिकेटेड है, उसको सिर्फ बस आपको फीड दाना देना होता है, वो अपने आप उस पर अपना ग्रो कर लेता है वो। तो सर, शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में मैडम पहले उतना आइडिया था नहीं, तो मतलब शुरू में मोटिलिटी हुई थी, लेकिन हम उसमें रुके नहीं, हम लोग हिम्मत नहीं हारे, उसमें हम लोग करते रहे। बस ये जो अभी बता रहा हूँ आपको मैं, 30 डिग्री टेम्परेचर होना, तो पहले बोले यार, लोगों को बताया कि लाइट लगा देना, तो लाइट में फिर नहीं होता ना, मतलब एक एक्चुअल टेम्परेचर मेंटेन करना होता, तो वो हमने स्टार्ट किया करना, तो तब से हम सफल हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। और साथ ही साथ सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि अगर कड़कनाथ की बात हो या बटेर पालन की बात हो, तो इसके लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? देखिए मैम, अगर एक एडल्ट मुर्गे को या मुर्गी को 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, ठीक है ना, तो फिर डिपेंड करता है आपने कितने क्वांटिटी में रखा। अगर आपने 100 रखा है तो मतलब 100 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। 10 बाय 10 के रूम में आराम से हो जाता है। और कड़कनाथ तो ऐसा एक फ्री रेंज में ही पल जाता है। लोग थोड़ा सा चिक्स को बड़ा किए, 200 ग्राम 250 ग्राम वेट आने के बाद में उसको बाहर छोड़ सकते हैं खुले में, बैकयार्ड में पल जाता है वो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि शेड ही हो आपके पास में, तो कोई छोटी घर में बैकयार्ड में कहीं थोड़े से छपरी वपरी में भी रख सकते हैं उसको, गाँव में लोग रखते हैं। सर, जो युवा कड़कनाथ पालन करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखें या किस तरह से शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है? शुरुआत मैडम देखो, ऐसा है कि आप जो काम कर रहे हैं करते रहें, मतलब ऐसा स्पेशली नहीं कि अगर कड़कनाथ पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, बटेर पाल रहे हैं, तो आप उसी के पीछे लगे हो। मतलब देखा जाए तो मुश्किल, हम लोग सुबह आधा घंटे में हमारा पूरा काम हो जाता है यहाँ पे। बाकी आप जो काम कर रहे हैं करते रहें। जब आपने देखा है कि यार हम इसको अच्छे मतलब 100-200 चिक्स से स्टार्ट करें, और जब देखिए हम इसको कि अच्छा हम बेच सकते हैं, मार्केट इसका बना लिया हम लोगों ने, तो फिर बड़े लेवल में काम करें। और बड़े लेवल में काम करेंगे तो भी ये मान के चलिए आपकी सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, इतना ही काम रहता है। बाकी टाइम में आप इनको फार्म में दाना पानी रख दो। बाकी जो आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं आप, या बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने मुर्गी के कड़कनाथ के पीछे लगे हैं या बटेर के पीछे लगे हैं। ये सेट बनाने के बाद में सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, इतने सब सारा मैनेजमेंट हो जाता है।
अगर हम बात करें आज के जो युवा किसान हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा सीमित क्षेत्र है, हाँ। तो वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहर में चले जाते हैं हाँ। और उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता बिल्कुल। है। तो क्या वो सीमित क्षेत्र में रहकर कड़कनाथ पालन कर सकते हैं या बटेर पालन कर सकते हैं जिससे उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके? हाँ बिल्कुल मैडम, इसमें स्कोप तो बहुत, डिमांड तो बहुत है मार्केट में नॉन वेज की। चिकन लोग आप देख सकते हैं भारत में 95% लोग चिकन खाते हैं, 5% लोग ही नहीं खाते होंगे। तो इसकी डिमांड तो बहुत है, बस यही है मार्केट आपको तैयार करना होता है, और फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ मार्केट ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। बस ये थोड़ी पब्लिसिटी करने के लिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको तो ग्रुप में ये मैसेज करना रहता है, तो आप लोगों का तो अपने आप पता लग जाता है। तो वो अपन मार्केट तैयार करना ही बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है, कर सकते हैं उसको भी। सोशल मीडिया का सहारा लें या अपना पम्पलेट, बैनर, पोस्टर, पेपर वेड निकालें तो उसमें अपना प्रचार प्रसार हो सकता है। प्रचार प्रसार करना होगा क्योंकि आपके पास में माल तैयार हो जाएगा, बेचेंगे कहाँ पे, इसलिए लोगों को मैं बताना पड़ेगा इसको कि हमारे पास सर, उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो मार्केटिंग के साथ साथ आपको सही मूल्य प्राप्त हो सके, उचित मूल्य प्राप्त हो सके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? उचित मूल्य जैसे मतलब हमारे यहाँ भी 600 रुपये केजी कड़कनाथ है हमारे यहाँ, देसी का 500 रुपये केजी और बटेर का 80 रुपये पर पीस है। तो इसमें उचित मूल्य का आप अपना प्रॉफिट देख के अपना सेल करिए, उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। जो आपको प्रॉफिट लगेगा कि हमने हमारा इतना पैसा लगा, उससे अपना 20% 30% का प्रॉफिट निकालेंगे तो भी काम हो जाता है, क्योंकि अपन बल्क में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सर, अभी तो जैसे हमने कड़कनाथ की बात की कि इसके लिए कोई विशेष क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, पर अगर हम बटेर पालन करना चाहें तो इसके लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? देखिए मैडम, कड़कनाथ का आपको बताया मैंने कि 1 स्क्वायर फीट में एक बर्ड, अगर आप उसमें अगर आप लेइंग प्रोसेस, अंडे प्रोसेस तक उसको लेके आते हैं तो बाकी कम जगह में हो जाएगा वो, तो एक स्क्वायर फीट में आप 2-3 भी रख सकते हैं। दूसरा, बटेर के लिए होना चाहिए 1 स्क्वायर फीट में 6 बटेर उसमें आसानी से रह जाती है। तो सर, अगर हम बात करें कड़कनाथ पालन की या बटेर पालन की, जी। तो आप युवा साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिससे कि लागत कम आए और आय अधिक प्राप्त हो सके? बिल्कुल मैडम, हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। हम लोग यहाँ अगर मेरे जैसे यहाँ 20 लोग भी हो जाए तो हम उसको मार्केट में फुलफिल नहीं कर सकते। अब उसके लिए मैडम वो उनको खुद को आगे आना होगा कि हमें काम कैसे करना है, और क्षेत्र अपना, अगर जगह कम है, लोग घर के छत के ऊपर भी तैयार कर लेते हैं। मैंने तो लोगों के घर के छत के ऊपर में शहर के अंदर में भी सेट तैयार करवा के और फार्मिंग शुरू कराया, तो वो भी सक्सेस सफल है आजकल आज की डेट में। मुकेश जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पर सर, देखा जाता है कि जैसे कि झाबुआ में कड़कनाथ की एक अलग ही पहचान है, वहाँ के कड़कनाथ का कुछ बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही फेमस है वो। तो क्या भविष्य में भी आपकी ऐसी कुछ योजना है कि आप अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहें या कुछ छिंदवाड़ा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहें, मुकाम हासिल करना चाहें, तो उसके लिए कोई अपना ट्रेडमार्क आपने कुछ निश्चित किया है, ऐसा कुछ सोचा है? जी मैडम, देखिए अब कड़कनाथ झाबुआ के जंगल का ब्रीड था पहले, ये जंगल में पाया जाता था, लेकिन उसको लोग शिकार कर करके उसको लोग खत्म कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करके उसको फार्मिंग में ले आया। कड़कनाथ न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होने और नेचुरल जंगल का ब्रीड होने के कारण इसको लोगों ने फार्मिंग शुरू किया और लोगों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अब मैं यहाँ छिंदवाड़ा में रह रहा हूँ, छिंदवाड़ा हमारे यहाँ लोकल देसी होता है हमारे यहाँ का, वो हमारा एक ब्रांड है, मतलब देसी के नाम से अलग बिकता है। तो हम तो छिंदवाड़ा, हमारा खुद का छिंदवाड़ा का देसी ब्रांड के नाम से बना के उसको सेल करेंगे और कर ही रहे हैं मार्केट में। अभी हमारे पास वही है, पूरा छिंदवाड़ा का देसी है हमारे पास आज की डेट में। मुकेश डहरिया जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में आपने जो भी योजनाएं बनाई है आप उनमें सफल हो, और हम आपको बहुत बहुत बधाई Thank you, देना madam. चाहेंगे। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और दर्शकों, आपने देखा और जाना कि बस आपके मन में चाह होना चाहिए, आप शुरुआत कर दीजिए, आपको सफलता अपने आप मिल जाएगी, मेहनत करते रहिए। और आपने देखा और जाना कि कड़कनाथ और बटेर पालन करके भी आप बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसका ज्ञान होना, उस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और मुकेश डहरिया जी की अगर हम बात करें तो वो एक सफल किसान हैं, और जब उन्होंने मुर्गी पालन की शुरुआत की तो उन्होंने जानकारी कहाँ से प्राप्त की। चलिए, अभी हमारे बीच विभाग के एक अधिकारी हैं उइके जी, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। उइके जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे मुकेश जी के बारे में कि उन्होंने कैसे इस व्यवसाय की शुरुआत की और वो अपने काम को लेकर कितने जागरूक थे। अगर मेरे को याद है तो लगभग 10 वर्ष पहले मैं इधर तामिया में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो उस समय ये जो अंचल है, यहाँ ज़्यादातर अपने भारिया समाज और गौंड समाज ज़्यादा निवास करता है, लगभग 90%। उस समय जब मुकेश जी ने काम की शुरुआत की तो शुरू में छोटे से मतलब कहें कि मुर्गी पालन को छोटे स्तर पे इन्होंने रखा। विभाग के पास ये आए तो कई बार इन्होंने जानकारी की कि मेरे को इस स्तर पे जाना है, कुछ नई चीज़ ऐसा करना है। उनके जज्बा शुरू से मैंने देखा कि उनमें काफ़ी जज्बा था और ये देखने ही बनता था। तो मैंने उनको बताया कि आप कड़कनाथ और बटेर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, विभाग से उनको सहायता और जो जानकारी है वो मिल जाएगी। इसके लिए हमारे छिंदवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र भी और आपके लिए यहाँ तामिया कृषि विभाग पूरी सहायता करेगा। इन्होंने क्योंकि इनके पास ये जज्बा था और ये बिल्कुल मतलब कहें कि उस समय बिल्कुल नए नए थे और बिल्कुल ये चाह रहे थे कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। तो इन्होंने विभाग की मानी और हम लोगों का सहयोग लिया, जिससे ये आज अपने स्तर पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इन्होंने लगभग ये मान के चलिए एक छोटी सी हेजरी, जिसको बोलेंगे अंडा सेजने वाली मशीन, उससे शुरुआत की और आज इन पे वो काफ़ी बड़ा सेटअप हो चुका है। लगभग 2.5-3 लाख का जो सेटअप है वो हो चुका है, काफ़ी इनकी इनकम बढ़ चुकी है। और मैं आगे भी ये चाहूँगा कि जैसे मुकेश डहरिया जी ऐसे और भी युवक जो देख रहे होंगे इस चैनल के, आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, तो आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। ऐसी और भी विभाग की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे विभाग में काफ़ी योजनाएं हैं। वो छोटे से छोटा किसान जो है और बड़े से बड़ा किसान वो योजनाओं का लाभ ले सकता है। हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी जो फील्ड पे हैं वो निरंतर इसका दौरा करते हैं, मैं भी उनको समय समय पे दौरा करता हूं। और जो भी किसान अगर और लाभ लेना चाहते तो हमारे अगर निचले कर्मचारी जो हैं, जो फील्ड पे हैं, उनको बताएं और उधर से जानकारी लें। जिले तामिया में आते हैं तो कृषि विभाग आके यहाँ पे जानकारी लें। ज़िले में आप जाएंगे तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारा उप संचालक कार्यालय है, जहाँ हमारे श्री जितेंद्र सिंह जी उप संचालक महोदय जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग कहें एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो अंचल है जो कि कहें कि ट्राइबल बेल्ट कहलाता है, तो इसके उत्थान या कहें कि योजनाओं के प्रसार के लिए हमारा कृषि विभाग बिल्कुल सहयोग करेगा। इसलिए मैं मतलब किसानों को बताना चाहता हूँ। तो चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या जिनके पास सीमित क्षेत्र हैं, तो वो किस तरह से कड़कनाथ का पालन कर सकते हैं, बटेर पालन कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं? क्या है, जिन पे कहें कि खेती कम है, जो सीमांत या लघु किसान हैं, क्या होता है कि आज समय इस तरह का है कि ये जो छोटी छोटी होती जा रही है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो छोटी होती जा रही है, तो अपने को केवल खेती पर निर्भर नहीं रहना है, फसलों पर निर्भर नहीं रहना, साथ में आपको सहायक धंधे करने पड़ेंगे। आपको पशुपालन, आपको मुर्गी पालन, बटेर पालन, इनकी तरफ जुड़ना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो हैं छोटे किसान वो अतिरिक्त कार्य जरूर करें और उसके लिए सहयोग के लिए कृषि विभाग पूरी तरह सहयोग करेगा। ये मैं आपके मंच के माध्यम से ये किसानों को बताना चाहता हूँ।
तो आपसे सीधे संपर्क किया जा सकता हाँ। है या आपकी कोई वेबसाइट है या किस तरह से संपर्क कर नहीं, सकते हमारे हैं? यहाँ कृषि की वेबसाइट भी है और साथ में हमारे जो कर्मचारी फील्ड पे हैं वो भी पूरा सहयोग करेंगे और साथ में ये विकास लेवल पे हमारा ऑफिस है जो कि निरंतर सहयोग करेगा, संपर्क कर सकते हैं। उइके साहब, आपने हमारे साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से आप विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की भी सहायता ले सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और मुर्गी पालन के क्षेत्र में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एग्रीश्योर फंड से कृषि स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के हर गांव में बनेगा किसान समृद्धि केंद्र। देश में खरीफ बुआई 1087 लाख हेक्टेयर में हुई। लहसुन से कमाए लाभ। टमाटर की उन्नत खेती। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया। यह फंड खास तौर पर कृषि और ग्रामीण उद्यमों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। एग्रीश्योर फंड के वैकल्पिक निवेश कोष हैं जो 250 करोड़ रुपए की सेबी द्वारा पंजीकृत द्वितीय श्रेणी का मिश्रित पूंजी कोष है। इसमें केंद्र सरकार, नाबार्ड और बैंकों, बीमा कंपनियों व निजी निवेशकों की सहभागिता शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों पर किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सोयाबीन के साथ साथ ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नर्मदा नियंत्रण मंडल की समीक्षा बैठक में सिंचाई परियोजनाओं के लाभ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में समय पर और सही ढंग से पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह बातें मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 5 ऑयल मिल की स्वीकृति दी गई है और 235 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देश में खरीफ की बुआई अंतिम चरण में पहुंच गई है। धान, दलहन, तिलहन, श्री अन्न सहित सभी फसलों का रकबा गत वर्ष की तुलना में बढ़ा है। केवल कपास के रकबे में लगभग 11 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। अब तक देश में 10 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर में बुआई कर ली गई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 10 करोड़ 66 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख हेक्टेयर अधिक है। औषधीय गुणों से भरपूर लहसुन के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि लहसुन उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। खेत तैयार करने के लिए ट्रैक्टर या देसी हल की सहायता से भूमि की हल्की जुताई करें, क्योंकि लहसुन की जड़ें भूमि में 10 से 12 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं जाती हैं। इसके बाद आड़ा बखर चलाकर भूमि को भुरभुरा बनाएं और पाटा चलाकर खेत समतल कर लें। एग्रीफाउंड सफ़ेद G41, यमुना सफ़ेद G1, यमुना सफ़ेद 2, G50, यमुना सफ़ेद 3, G282, एग्रीफाउंड पार्वती, यमुना सफ़ेद 4 लहसुन की प्रमुख किस्में हैं। लहसुन की अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पकी हुई गोबर खाद का खेत में अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। टमाटर एक महत्वपूर्ण संरक्षित खाद्य है। इसे सभी सब्जियों में डालकर पकाया जाता है। इसके बिना सब्जी अधूरी सी लगती है तथा इसकी खेती संसार के सभी भागों में की जाती है। टमाटर का प्रयोग प्रमुख रूप से सलाद, अचार, टमाटर केचप, चटनी बनाने में किया जाता है। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त उचित जल निकास, दोमट या बलुई दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। इसकी स्वर्ण लालिमा, पूसा आदि प्रमुख किस्में हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दर्शकों, कृषि दर्शन के इस अंक में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर
फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।